राजकुमार युवान चमकते महल से दूर एक छोटे से गांव में रहने वाली मीरा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मीरा गरीब जरूर थी, मगर उसकी खूबसूरती और दयालुता पूरे गांव में मशहूर थी। युवान को न तो उसके महंगे कपड़ों से मतलब था और न ही सोने के आभूषणों से। वो तो बस मीरा की आंखों में झलकती मासूमियत और उसके दिल की पवित्रता का दीवाना था। एक भयानक तूफान आया। नदी का उफान इतना बढ़ गया कि मीरा का छोटा सा झोपड़ा बहने लगा। गांव के लोग डरे सहमे खड़े थे। कोई भी नदी में कूदने का साहस नहीं कर पा रहा था। दूर से युवान घोड़े पर सवार आता दिखा। उसने मीरा का मकान बहते हुए देखा तो बिना समय गंवाए घोड़े से उतरकर नदी में कूद पड़ा। तूफान का थपेड़ा युवान को बार बार लहरों में डुबोता रहा, मगर वो हार नहीं माना। आखिरकार उसने मीरा को पकड़ लिया और किनारे लाने की कोशिश करने लगा, पर नदी की धारा इतनी तेज थी कि दोनों को ही बहा ले गई। गांव वालों ने दूर से ही ये सब देखा। सुबह होते होते नदी शांत हो गई। किनारे पर मीरा बेहोश पड़ी थी, लेकिन युवान कहीं नहीं था। गांव वालों ने उसे हर तरफ ढूंढा। आखिर में थोड़ी दूर पर उसे एक पेड़ की टहनी से अटका हुआ पाया। वो बेजान था। उसकी बाहों में मीरा का नाम हल्के से फुसफुसाता हुआ। मीरा की आंख खुली तो उसने खुद को किनारे पाया। सामने युवान पड़ा हुआ था। वो चीख उठी, युवान! पर कोई जवाब नहीं आया। गांव वालों ने उसे बताया कि युवान ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मीरा का दिल टूट गया। उस प्यार की निशानी अब सिर्फ युवान की यादें रह गई थीं। राजकुमार युवान भले ही चला गया, पर उसका प्यार, उसका बलिदान गांव के हर दिल में अमर हो गया। मीरा ने युवान की निशानी के तौर पर नदी के किनारे एक पेड़ लगाया, जिसकी छाया में हर साल वो बैठकर उसे याद करती और कहती, युवान, तुम्हारा प्यार ही मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें हैं। युवान और मीरा की प्रेम कहानी भले ही अधूरी रह गई, पर यह सच्चे प्यार की वो मिसाल बन गई जो हर किसी को ये सीख देती है कि सच्चा प्यार न तो धन दौलत देखता है और न ही जाति पांति। वो सिर्फ दिल देखता है और अपनी जान की भी परवाह नहीं करता।